करे आने के लिए तेरे लाला के दर्शन हो जाए और कुछ बच्चा खोचा हो, लेट तो हो गई, कुछ बच्चा खोचा हो तो बताई मुझे भी दे दे। बोले अब तो कुछ नहीं बचा। बोले चल ठीक है, नहीं बचा तो अपने लाला के दर्शन करा सकती है। यशोदा मैया ने मना भी किया लेकिन नहीं मानी। यशोदा मैया कहने लगी ठीक है मेरा लाला रो मत जा, ये याद रखना। महाराज जैसे ही यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है रो न जाए, पालने में लेटा है जा, तो उसने महाराज जाते जाते उठाया भगवान कन्हैया को और उठा करके ये दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पान कब कराने लगी? भगवान कन्हैया सब जानते थे, उनसे कुछ छुपा नहीं था। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से कहा छिपो जगह हाथ में जगह की डोरी। इधर महाराज बाबा नंद कंस के यहाँ पर वार्षिक कर्ज देने के लिए गए थे, घर पर नहीं थे। उधर बसदेव के यहाँ पर जब पहुंचे मिलने के लिए, बोले भैया आपने वार्षिक कर्ज चुका दिया? बोले हाँ वही तो देने आया हूँ, हम सोच रहे थे कि भैया से मिलने थे इस वजह से आपके पास चले आए। बोले बसदेव कि बाबा नंद आप जल्द से दाओ कि गोकुल में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब आपके पुत्र ने जन्म लिया है तो कोई ना कोई ये कंस बहुत दुष्ट है, किसी ना किसी राक्षस को बमंडल के रूप में भेजता ही रहता है। आप मेरी बात माने तो घर पे जाएं। एकदम बाबा नंद को भी ये बात महसूस हुई कि बसदेव बहुत ज्ञानी महापुरुष है, हो सकता है ऐसी कोई बात हो। बाबा नंद वहां से फौरन चले। इधर क्या हुआ महाराज, भगवान कन्हैया रोने लगे। जैसे ही रोए तो पूतना ने अपने स्तनों से लगा लिया। भगवान कन्हैया ने दूध पीने से पहले भगवान शंकर का स्मरण किया, प्रभु हम तो छोटे हैं, बालक रूप में हैं और हम ये जहर नहीं पी सकते, आप इस जहर को पिए और मेरा काम दूध पीने का है, हम दूध को ग्रहण करें। वैसे ही भगवान कन्हैया ने दूध पान किया और भगवान भोले बाबा ने जहर खींचा। अब महाराज दूध पान किया, उसके साथ ही साथ भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, पूतना रोने लगी और आकाश मार्ग की ओर से उड़ने लगी। जब उड़ने लगी, उड़ते उड़ते बहुत दूर नगर के बाहर जाके गिरी। तो जहाँ पर गिरी है पूतना तो बहुत ऊंची पहाड़ से। इधर माँ जसोदा ढूंढ रही है कि पूतना अभी क्या नाम, अभी बहुत सुंदर एक ग्वालिनी थी, वो बेटे को ले गई, पता नहीं कहाँ ले गई। मैया ढूंढ रही है, रो रही है, गा रही है, नहीं है। मैया रो रही है, हे तो जसोदा माँ विलखा विलखा मेरा कांगा कोमर
बोलिए अष्टक महाराज की। अब तो महाराज जसोदा मैया ढूंढ रही है, लेकिन लाला कहीं मिल नहीं रहो। ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंची। दूर से देखा एक पहाड़ के रूप में, और महाराज इतनी तगड़ी पूतना थी कि महाराज उस पूतना ने गिरते गिरते 6 कोस के अंदर के जो भी वृक्ष थे उन्हें तोड़ के बिल्कुल रद्द कर दिया। इतना विशाल शरीर पूतना का, एकदम पहाड़ सी शरीर। वही राक्षसी पूतना पतमान अपि तहे दृश्य वंश्य तंत्र दमनम चोर्यामस राजेन्द्रम महाशीतम दृश्यत्यम। पतमानोऽपि तच्छेषस्त्रबहु 6 कोस के अंदर के वृक्ष जो भी थे उस पूतना ने, उस राक्षसी ने तोड़ के ध्वस्त कर दिया। इतना विशाल शरीर पूतना का। अब तो महाराज मैया जसोदा ने देखा, बोले अभी यहाँ पहाड़ नहीं था। बोले बहन ये पहाड़ कब? अरे बोले बहन मुझे भी पता नहीं। बोले इस पर कुछ ऐसा लग रहा है बहन, इस पहाड़ के ऊपर कोई रिंग रहा है। बोले चलो देखे। पास में गई तो लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर। जैसे ही देखे ऊपर देखा तो उनके पूतना के सीने पे भगवान कन्हैया लेटे हुए हैं, बच्चा स्थल पर। एकदम चढ़ के गई महाराज, नशेनी मंगवाई, सीढ़ी मंगवाई। बोले ऐसे नहीं चढ़ पाओगे, सीढ़ी लगाओ। बोले अरे यहाँ कैसे आ गए इतनी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो महाराज वहां से भगवान कन्हैया को लेके आए, और यहाँ तक कि इस पूतना का महाराज जब अंतिम संस्कार किया गया है तो टुकड़ों में काट काट के उसका अंतिम संस्कार है। और इधर सब लोग भगवान कन्हैया से कर रहे, इधर लेके गए उधर लेके गए, और महाराज वहां पर अब तो जो सखियां थी नंद बाबा के, जो घर मिलने जुलने के लिए आती थी, तो उन्होंने कहा रे लाला का जीवन बच गया, बड़ी मुश्किल में बचा। अब तो अनंत प्रकार के टोटके टमने करने लगे, अरे लाला डर गया, ये करो वो करो। महाराज एकदम लेकर के गए और गाय के पूंछ से झाड़, भगवान कन्हैया का झाड़ा लगवाया, और गाय के गौमूत्र से स्नान करवाया। गौमूत्र स्नापत्य पुनर्गे रजा सुगर्भम रक्षाम चक्रश्रुतम कृत्यम दशंगे सोनमामि। गौमूत्र स्नापत्यम पुनर्गौरज सारभगम। गौमूत्र से स्नान करवाया और गाय की पूंछ से भगवान कन्हैया का झाड़ा लगवाया, नजर न लग जाए। गोबर से लेपन किया, अंग अंग पर गौ का गोबर लगाया, क्योंकि महाराज आज भी जब किसी बच्चे को नजर लग जाती है तो मैया उसे लेकर के जाती है शांति अवस्था में, चुपके से कोई देख न ले, और गौ के पूंछ से उस पर झाड़ा लगाती है। गौ माता कितना जीव कोई पवित्र नहीं है जिसके शरीर पर, जिसके अंदर 64 कोटि देवताओं का वास है। आज भी गौ माता बहुत पवित्र है।
आज भी जिस घर का गृह प्रवेश हो तो बड़े बड़े विद्वान आते हैं गृह प्रवेश करने के लिए। जब तक उसमें गौ माता चरण नहीं रखेंगी तब तक वो घर नहीं होता है, तब तक उसमें कोई प्रवेश नहीं करता है। पहला प्रथम प्रवेश गौ माता के चरण पड़ेंगे जब हम और आप साधारण इंसान प्रवेश करते हैं। कि जो भी देवता है वो गौ के साथ में ही रहते हैं, और जब गौ माता प्रवेश करेंगी तो देवता तो प्रवेश कर जाएंगे। महाराज वहां से अब भगवान कन्हैया मन ही मन में सोच रहे हैं, और महाराज झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं भगवान कन्हैया का ही नाम लेकर। अरे बार बार परमात्मा हमारे बेटे की रक्षा करें, हे ठाकुर जी महाराज, हे भगवान संकल्पत्रो प्रभु हमारे बच्चे की रक्षा करें। बहुत बहुत आज पूर्वजों की कृपा हुई है जब हमारा बच्चा आज बच गया। अब भगवान कन्हैया मन ही मन में सोच रहे हैं, बताइए इसमें मेरा क्या दोष है। अरे मुझे तो दूध पिलाने के लिए उन्होंने गोद में लिया, मैंने तो दूध पिया, अब मर गई तो हमारा क्या दोष है। इष्टा धन्य शिष्टन एवं जीव का दत्तयाशक्तो। भगवान कन्हैया कह रहे हैं मैं तो बालक हूं, मैं तो दुधमोह शिशु हूं, भला दूध पीने का मेरा काम है। क्योंकि अगर दूध नहीं पिएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। और लोग ये कहते हैं कि पूतना इस बालक ने मार दी, बताइए इसमें मेरा क्या दोष है। अब तो महाराज धीरे धीरे अकासुर बकासुर बड़े बड़े बमंडल के रूप में आए। भगवान कन्हैया ने सबका वध किया। कोई एकदम चले आ रहे तूफान बने आकाश मार्ग से, और ब्रज में बहुत धूल ही धूल, ब्रज में बहुत धूल उड़ रही है, एक दूसरे के बाएं से बाएं नहीं दिखाई दे रहे, एकदम कारे कारे बादल उमड़ रहे हैं। ब्रज मंडल पर सभी ब्रजवासी घबरा रहे हैं, क्या हुआ। जब से जसोदा के घर में से लाला ने जन्म लिया तब से कोई ना कोई अत्याचार ब्रज में होता ही रहता है। भगवान कन्हैया मन में सोच रहे मामा, हम सोच रहे थे जब तक बचो तब तक बचो, लेकिन आप बचना नहीं चाह रहे हो। जैसे ही भगवान कन्हैया मैया जसोदा दरवाजे पर लेके बैठी हुई थी, भगवान कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अगर वजन नहीं बढ़ाएंगे तो मैया जसोदा हमें गोद से नहीं छोड़ेगी। जब गोद से नहीं छोड़ेगी तो मैया को छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते। वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो मैया ने सोचा कि बाहर धूड़ उड़ रही है, अंदर आंगन में लिटा दे। जैसे ही अंदर आंगन में लिटाया मैया अंदर चली गई, उसी समय भगवान कन्हैया ने उसी मंडल के रूप में आकाश मार्ग में उड़ गए। ऐसे जकड़ के पकड़ा, ऐसे पकड़ा, वहीं पर उसका वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और महाराज जो ये पूतना थी वो राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम रतनमाला था। जब विष्णु भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए थे तो भगवान को देखकर छोटा सा रूप था, वामन अंगुल का रूप था, तो भगवान को देखकर इसके मन में आया, अरे कितना प्यारा छोटा सा बच्चा है, अगर ऐसा बालक अगर मेरे कोख से जन्म लेते से मैं बहुत प्यार दूंगा। जब तीनों लोग भगवान ने नाप लिए तो इसके दिमाग में एक बात और आई कि अगर इस जगह पर कहीं हम होते तो इसे हम जीवित नहीं रहने देते, जिंदा नहीं रहने देते ऐसे बालक को।
उसी समय भगवान ने कह दिया था पुत्र कि समय आने पर हम तेरे कोख से जन्म तो नहीं लेंगे क्योंकि तू बहुत कपटी है। और हकीकत महाराज जब भगवान जन्म लेते हैं तो साधारण घर में जन्म लेते हैं जहाँ कोई मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब भी भगवान जन्म लेते हैं भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा।